नमस्कार दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं जुनूनियत भरी इश्क का दूसरा भाग। आज घर का पूरा काम तुम करोगी और नाश्ता खाना तुम बनाओगी, और जब तक तुम काम नहीं करोगी तुम्हें खाना नहीं मिलेगा। सक्षम इतना बोलकर साक्षी को धक्का देकर चला जाता है। सक्षम के धक्का देने से साक्षी जमीन पर गिर जाती है और उसे हल्की चोट लग जाती है। साक्षी को अपनी फैमिली की याद आ जाती है। कैसे साक्षी के पापा भाई उसे एक काम करने नहीं देते थे। कभी कभी साक्षी की माँ साक्षी को काम करने के लिए बोलती तो साक्षी के पापा मना कर देते और कहते हैं कि उनकी प्रिंसेस कोई काम नहीं करेगी। एक बार गलती से काम करते वक्त साक्षी का हाथ जल गया था तो उसके पापा उसकी मम्मी पर बहुत चिल्लाए थे और कहा था, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि मेरी प्रिंसेस से कोई काम नहीं करवाओगी। साक्षी अपनी फैमिली को याद करके बहुत रो रही थी। अब तो कोई भी उसे प्रिंसेस की तरह ट्रीट करने वाला नहीं था। अगर थी तो वह खुद साक्षी, पर साक्षी अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकती थी। साक्षी ने खुद को संभाला और किचन के बाहर गई। सक्षम सोफे पर बैठकर साक्षी को देखते हुए बोलता है, सुना नहीं तुमने मैंने क्या कहा? जल्दी से स्टार्ट कर दो घर की सफाई, और हाँ, आज का खाना भी तुम्हें ही बनाना है। सक्षम सोफे पर बैठते ही साक्षी से बोलता है, आज घर का सारा काम तुम करोगी और मेरा पूरा घर चमकाना चाहिए, और रात का खाना भी तुम बनाओगी। तो टाइम नहीं है, लेट्स स्टार्ट द वर्क। तभी मेंशन की बेल बजती है। सक्षम दरवाज़ा खोल कर देखता है तो उसका पार्सल आया था। सक्षम ने डिलीवरी बॉय को पैसे दिए और पार्सल लेकर डोर बंद कर दिए। टेबल पर पार्सल रखकर आराम से सोफे पर बैठ गया। सक्षम ने पार्सल खोला तो उसमें खाने का सामान जैसे पिज्ज़ा, बर्गर, सैंडविच और बहुत कुछ था। सक्षम साक्षी के सामने ही पिज्ज़ा की बाइट लेकर मज़े से खाने लगा। सक्षम को खाते देख साक्षी के मुंह में पानी आ गया और साक्षी को भूख भी लगी थी, क्योंकि साक्षी ने कल से कुछ भी नहीं खाया था। साक्षी सक्षम के पास जाकर बोली, प्लीज मुझे भी दे दो। सक्षम ने साक्षी को अपने पास देखकर गुस्सा करते हुए बोला, तुम जब तक काम नहीं करोगी तुम्हें कुछ भी खाने को नहीं मिलेगा। साक्षी रिक्वेस्ट करते हुए, प्लीज दे दो, मैंने कल से कुछ भी नहीं खाया है, थोड़ा सा दे दो। सक्षम साक्षी को देखता है और एटीट्यूड में अब अपनी बीवी को भूखे तो मार नहीं सकता। यह सक्षम सिंह राठौर का वसूल नहीं है। यह लो। इतना बोलकर सक्षम साक्षी की तरफ पिज्जा की एक पीस बढ़ा देता है, पर जैसे ही साक्षी अपना हाथ बढ़ाकर पीस लेने को होती वैसे ही सक्षम पिज्जा को नीचे गिराकर बोलता है, ओह, इट्स ये मैटर ऑफ रिग्रेट दैट you have fallen here. It seems that food and happiness are not in your luck. So sad. साक्षी गिरे हुए खाने को देख रही थी। तभी सक्षम गुस्से में साक्षी से बोलता है, तो अब जाओ, जाकर काम करो, इसके बाद ही तुम्हें खाना मिलेगा। अगर तुम खाना नहीं खाना चाहती तो कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। इतना बोलकर सक्षम मजे से फिर से खाने लगता है। साक्षी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। साक्षी अपने आंसू साफ करके काम करने लगती है। सक्षम जानबूझकर साक्षी का काम बढ़ा रहा था। कभी जमीन पर पानी फैला देता तो कभी खाना। वहीं साक्षी बेबस होकर घर का सारा काम कर रही थी। उसे अपनी फैमिली की याद आ रही थी, जो उसे किचन में भी जाने नहीं देते थे। यह सोचते ही उसकी आंखें एक बार फिर से नम हो गई, लेकिन फिर उसने खुद को ही समझाया और फिर से काम करने लगी। करीब 3 घंटे बाद साक्षी पूरे घर की सफाई कर देती है और सक्षम के पास जाकर मासूमियत से बोलती है, अब तो मैंने पूरे घर की सफाई कर दी, अब प्लीज़ मुझे खाने को दे दो। सक्षम साक्षी को देखता है यार, तिरछा मुस्कुराते हुए, मैं तुम्हें खाने के लिए दूंगा, पर सक्षम जानबूझकर अपनी बात को बीच में रोक देता है। साक्षी को अब भूख बर्दाश्त नहीं हो रही थी। साक्षी जल्दी से बोली, पर क्या? सक्षम एटीट्यूड में मुस्कुराते हुए बोलता है, तुम्हारी औकात नहीं है मेरे साथ बैठने की, और अभी तुम इतनी गंदी भी हो तो तुम्हें जमीन पर बैठकर खाना होगा। मंजूर हो तो बोलो, वरना मैं खाना डस्टबिन में डाल दूं। साक्षी खुद को देखती है। सच में साक्षी बहुत गंदी लग रही थी। उसकी पूरी साड़ी धूल से लिपटी थी, पर साक्षी को कभी भूख कंट्रोल ही नहीं होती। इसीलिए वह सक्षम से बोलती है, मैं जमीन पर बैठकर खा लूंगी, दे दो। इतना बोलकर साक्षी जमीन पर बैठ जाती है। सक्षम साक्षी को टेबल से उठाकर सारा सामान दे देता है
और खुद अपने फ़ोन से साक्षी की वीडियो बनाने लगता है और खुद में मुस्कुराते हुए बोलता है, साक्षी गुप्ता, अभी तो सिर्फ ज़मीन पर बैठकर खाना खिलवाया है, आगे आगे देखती जाओ। जो दर्द मैं भुगत रहा हूँ उससे कई गुना ज़्यादा दर्द तुम और तुम्हारी फैमिली भुगतेगी। खाने को देखकर साक्षी खाने पर टूट पड़ती है। साक्षी बड़ी बड़ी बाइट लेकर सैंडविच खाने लगती है। सक्षम साक्षी को यूं खाता देखकर बोलता है, अब आई हो अपनी असली औकात पर। हमेशा जमीन में ही रहना, तुम्हारी कोई औकात नहीं है मेरे सामने खड़े होने की। पर साक्षी तो सक्षम की कोई बात सुन ही नहीं रही थी। साक्षी तो खाना खाने में मस्त थी। सक्षम गुस्से से साक्षी के दोनों गाल पकड़कर कहता, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बातों को इग्नोर करने की। तभी साक्षी अपना पेट पकड़कर रोने लगती है। सक्षम गुस्से से, अब क्या ड्रामा है तुम्हारा, क्यों रो रही हो? वो रोते हुए सक्षम से बोलती है, मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है। सक्षम गुस्से में साक्षी से बोलता है, मुझे पता है यह तुम्हारा ड्रामा है ताकि तुम्हें काम न करना पड़े। एक बात मेरी कान खोलकर सुन लो, तुम्हारे यह ड्रामे मेरे साथ नहीं चलेंगे। मैं ड्रामा नहीं कर रही हूँ, सच में मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। मम्मा, पापा, साक्षी जोर जोर से रोते हुए बोलती है और फिर बेहोश हो जाती है। सक्षम सोफे से घबरा कर उठता है और साक्षी को अपनी बाहों में उठाकर रूम में ले जाता है। सक्षम जल्दी से साक्षी को बेड पर लिटाकर डॉक्टर को फ़ोन लगाकर कहता है, डॉक्टर खन्ना, मेरी वाइफ बेहोश हो गई हैं, जल्दी से राठौर मेंशन आ जाइए। दूसरी तरफ से डॉक्टर खन्ना की आवाज़ आती है, हाँ मैं अभी आता हूँ। सक्षम फ़ोन काट देता है और साक्षी के पास जाकर साक्षी के मुंह पर पानी के छींटे मारता है और उसके हाथों की हथेलियों को रब करता है। साक्षी को बहुत तेज बुखार था। अब सक्षम को खुद पर गुस्सा आ रहा था। मैंने क्यों किया ऐसा? मुझे उससे खाना दे देना चाहिए था। उसकी फैमिली ने जो किया मैं उसके लिए जान तो नहीं ले सकता। मैं इतना लापरवाह क्यों बन गया? थोड़ी देर बाद सक्षम डॉक्टर खन्ना को रूम में लेकर आता है। डॉक्टर खन्ना साक्षी को देखते हैं और साक्षी को एक फीवर का इंजेक्शन लगा देते हैं। सक्षम से बोलते हैं, मिस्टर राठौर, आपकी पत्नी बिल्कुल ठीक हैं। इन्हें कमजोरी की वजह से चक्कर आ गया था और सुबह सुबह हेवी फूड खाने की वजह से इनके पेट में दर्द हो रहा था और बुखार भी इसीलिए था। मैंने इनको फीवर का इंजेक्शन दे दिया है, थोड़ी देर बाद इनको होश आ जाएगा। इतना बोलकर डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं। सक्षम किचन में जाकर पेन रिलीफ हॉट वाटर बॉटल में पानी भरकर रूम में लाता आता है। साक्षी बेहोशी के कारण अभी भी नींद में थी। सक्षम ने अपनी शर्ट की 2 बटन खोली और हाथों को स्लीव को ऊपर चढ़ाया। सक्षम साक्षी के पास बेड पर बैठ गया। सक्षम ने साक्षी की कमर से उसकी साड़ी को थोड़ा साइड कर दिया और पेन रिलीफ हॉट बॉटल से साक्षी के पेट की सिकाई करने लगा। सक्षम ने साक्षी की कमर से उसकी साड़ी को थोड़ा साइड कर दिया। सक्षम एक पल को तो साक्षी को देखता ही रह गया, क्योंकि साक्षी बहुत खूबसूरत थी। लेकिन अगले ही पल सक्षम ने अपनी नज़रें साक्षी से फेर ली और साक्षी के पेट पर सिकाई करने लगा। थोड़ी देर बाद सक्षम ने पेन रिलीफ हॉट वाटर बॉटल को साइड रखा और साक्षी के माथे को छूकर देखा तो साक्षी को बुखार नहीं था। सक्षम ने साक्षी को ब्लैंकेट उड़ा दिया और जाकर खुद सोफे पर लेट गया। रात के 9 बजे भूख की वजह से साक्षी की आंखें खुली। साक्षी ने बेड से उठकर देखा तो सक्षम सोफे पर सो रहा था। साक्षी धीरे से रूम से निकलकर किचन में गई और अपने लिए मैगी नूडल्स बनाई, क्योंकि साक्षी को बहुत भूख लगी थी। साक्षी ने मैगी बनाकर डाइनिंग टेबल पर रखी और खुद चेयर पर बैठ गई। साक्षी के रूम से निकलने के थोड़ी देर बाद सक्षम की आंख खुल जाती है। वो सोफे से उठकर साक्षी को देखता है तो वो बेड पर नहीं थी। सक्षम ने तुरंत रूम की लाइट ऑन करके पूरे रूम में देखा तो साक्षी रूम में कहीं नहीं थी। सक्षम को लगा कि वो वॉशरूम में होगी, इसीलिए सक्षम ने वॉशरूम में देखा, बट साक्षी वॉशरूम में नहीं थी। इसीलिए सक्षम नीचे आकर साक्षी को ढूंढने लगा तो देखा कि साक्षी डाइनिंग टेबल की चेयर पर बैठी है। सक्षम की आवाज़ सुनकर उसके हाथ से चम्मच नीचे गिर गए। वो जैसे ही स्पून उठाकर मैगी खाने को हुई तभी उसे सक्षम की गुस्से से भरी आवाज़ सुनाई दी, तुम यहाँ क्या कर रही हो?
उसकी आवाज़ सुनकर साक्षी के हाथ से चम्मच नीचे गिर गया और वो हड़बड़ा कर चेयर से उठ गई। साक्षी अपने मन में सुबह की बात याद करती है, जब सुबह सक्षम ने साक्षी को घर का काम और रात का खाना बनाने के लिए कहा था। वो साक्षी के पास आकर डाइनिंग टेबल पर बाउल में मैगी नूडल्स को देखता है तो वह साक्षी को घूरते हुए बोला, नूडल्स क्यों खा रही हो? तुम्हारे पेट में दर्द है ना? साक्षी डरते हुए, वह मुझे भूख लगी थी इसीलिए। सक्षम, अगर तुम्हें भूख लगी थी तो तुम कुछ हेल्दी बनाकर खा लेती, नूडल्स क्यों खा रही हो? साक्षी मन में, क्या यह मेरी फिक्र कर रहा है? नहीं, यह इसलिए कह रहा है होगा ताकि मैं इसके घर के काम कर सकूं। हाँ, इसीलिए कह रहा है। साक्षी मासूमियत से बोली, मुझे मैगी के अलावा कुछ भी बनाना नहीं आता। सक्षम, कोई बात नहीं, तुम बैठो यहाँ, मैं तुम्हारे लिए कुछ हेल्दी बनाकर लाता हूँ। अगर खबरदार जो तुमने मैगी को हाथ लगाया तो। साक्षी चौंकते हुए, सीरियसली? तुम मेरे लिए कुछ हेल्दी बनाओगे? सक्षम ने कोई जवाब नहीं दिया और किचन में चला गया। साक्षी वापस कुर्सी पर बैठ जाती है। साक्षी को वह बात याद आ जाती है जब लक्ष्मी साक्षी को किचन में ले जाते हुए बोलती है, साक्षी, तू कब खाना बनाना सीखेगी? तेरी एज की सभी लड़कियां खाना बना लेती हैं, तू कब सीखेगी? साक्षी, बना तो लेती हूँ मैं मैगी। लक्ष्मी साक्षी को डांटते हुए, हाँ पता है मुझे तू मैगी बना लेती है, क्या अपने पति को हमेशा मैगी ही खिलाएगी? साक्षी लापरवाही से, मैं क्यों बनाऊंगी, मेरा पति मुझे खुद बनाकर खिलाएगा। लक्ष्मी जी चिढ़ते हुए, तू और तेरे ख्वाब। साक्षी वैसे ही लक्ष्मी जी से बोलती है, मेरा यह ख्वाब जरूर पूरा होगा। फिर वह ख्यालों से बाहर आती है। साक्षी का कैसे भी हो, लेकिन ख्वाब तो पूरा हो ही गया था। साक्षी मन में, यह मुझसे इतनी नफरत क्यों करता है? अगर यह गलत या नमतलबी होता तो यह मेरा कब का फायदा उठा चुका होता, मगर सक्षम ने ऐसा नहीं किया। आखिर सक्षम के साथ हुआ क्या था और क्यों करते हैं सक्षम मुझसे नफरत? आखिर मैंने किया क्या है? मैं तो इससे कभी मिली भी नहीं। साक्षी ये सब सोच रही थी तभी सक्षम उसके पास आकर डाइनिंग टेबल पर सूप का बाउल रखकर बोलता है, यह हेल्दी है, और सक्षम दूसरी चेयर पर बैठ जाता है। साक्षी अपने पल्लू से सक्षम के माथे का पसीना पोंछ देती है। सक्षम उसको ऐसे करता देखता है तो वह साक्षी को घूर कर देखता है। साक्षी सक्षम को अपनी तरफ देखकर हड़बड़ाते हुए बोलती है, वो तुम्हारे माथे पर पसीना था। वो उसको कुछ नहीं बोलता और साक्षी की बनाई हुई मैगी खाने लगता है। साक्षी सक्षम को ना बोलता देखकर रिलैक्स हो जाती है और चम्मच से सूप पीने लगती है। साक्षी जैसे ही चम्मच से सूप का एक सिप लेती है, वह खुश होते हुए बोलती है, तुम्हें पता है मेरी मम्मा भी ऐसा ही सूप बनाती थी जब मैं बीमार हो जाती। इतना बोलकर साक्षी अपना एक हाथ बढ़ाकर सक्षम से हाई फाई करती है। सक्षम भी हाथ बढ़ाकर साक्षी को हाई फाई करता है। साक्षी चम्मच से सूप पीते हुए सक्षम से बोलती है, एक बात पूछूं, तुम मुझसे इतनी नफरत क्यों करते हो? आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? साक्षी की बात सुनते ही सक्षम के कानों में आवाजें गूंजने लगी और उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया और उनमें तो जैसे खून उतर आया हो। उसने झटके से साक्षी का हाथ पकड़कर चेयर से उठाया। साक्षी सक्षम को गुस्से में देखकर कांपने लगी, लेकिन फिर हिम्मत करके खुद को छुड़ाते हुए बोली, साक्षी छोड़ो, सक्षम मुझे दर्द हो रहा है। सक्षम ने गुस्से में साक्षी के दोनों हाथों को अपने एक हाथ में पकड़कर उसकी पीठ से लगा दिया और गुस्से में अपने दांत पीसते हुए बोला, अगर शादी की है तो इसका मतलब यह नहीं तुम मेरी वाइफ हो। तुम्हारी औकात भी नहीं है मिसेस सक्षम राठौर बनने की। सक्षम की ऐसी कड़वी बातें सुनकर साक्षी की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उससे ज्यादा उसे गुस्सा आ गया और वह गुस्से में चिल्ला कर बोली, अगर मेरी औकात नहीं है तो बनाया क्यों? क्यों मुझसे जबरदस्ती शादी की? क्यों मुझे मेरे घर से किडनैप किया? सक्षम जवाब दो। सक्षम ने गुस्से में साक्षी को जमीन पर फेंक दिया और गुस्से में अपनी लाल आंखों से साक्षी को घूरते हुए बोला, जवाब कुछ ज्यादा ही नहीं चल रही तुम्हारी, लेकिन डोंट वरी, उसका भी इलाज है मेरे पास। बहुत नाजों से पाला गया है ना तुम्हें, कभी घर का काम नहीं किया,
काम करना तो दूर, तुमने तो अपने हाथों से पानी भी उठाकर नहीं पिया। साक्षी डरी और सहमी नजरों से सक्षम को देख रही थी। सक्षम गुस्से में चिल्लाते हुए, तुम मेरी नौकर के अलावा मेरे लिए कुछ नहीं हो। आज के बाद, बल्कि अभी से तुम सब काम करोगी, चाहे कोई भी काम हो, चाहे कपड़े धोने का हो और चाहे खाना बनाने का हो। और अगर तुमने काम में लापरवाही की तो तुम्हें रोज सजा मिलेगी, दर्दनाक सजा। उसमें कुछ भी हो सकता है तुम्हारे साथ, तो इसीलिए तुम्हारे लिए बेहतर है अपने काम पर ध्यान दो। सक्षम की बात सुनकर साक्षी बहुत ज्यादा डर गई। उसके हाथ पैर कांपने लगे। सक्षम की बात सुनकर वो बुरी तरह घबरा गई। वहीं सक्षम गुस्से में सीढ़ियों से ऊपर चला गया। उसके जाने के बाद साक्षी जोर जोर से रोने लगी और रोते हुए बोली, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है जो मेरे साथ ऐसा हो रहा? पापा, मम्मी, भाई, प्लीज मुझे बचा लीजिए। कुछ देर रोने के बाद साक्षी उठकर सीढ़ियों से ऊपर जाने लगी। रूम के डोर पर पहुंचते ही साक्षी को सक्षम की कही बात याद आ गई और उसके हाथ पैर कांपने लगे। फिर भी उसने हिम्मत करके रूम का दरवाजा खोला और रूम के अंदर आई तो एक पल को हैरान हो गई। पूरे रूम में अंधेरा था। साक्षी को अंधेरे से वैसे ही बहुत डर लगता था। उसने अंधेरे में ही जल्दी से बल्ब का स्विच ऑन किया। पूरे कमरे में रोशनी हो गई। वहीं सक्षम जो अंधेरे में अपने बेड पर लेटा था, उसकी आंखों में रोशनी होते ही गुस्सा आ गया और वो फिर से उठकर साक्षी के पास आया। साक्षी ने जब पलट कर सक्षम को देखा तो उसकी गुस्से से लाल आंखें देखकर डर गई। फिर थोड़ी हिम्मत करके उससे पूछा, तुमने अंधेरा? तभी सक्षम ने गुस्से में उसका हाथ पकड़ लिया और बालकनी के पास जाकर उसका डोर खोलकर साक्षी का हाथ छोड़ दिया और गुस्से में बालकनी के गेट को अंदर से लॉक कर लिया। बालकनी में खूब ठंडी हवा आ रही थी, जिससे साक्षी को ठंड लगने लगी क्योंकि विंटर सीजन चल रहा था। और दूसरा, साक्षी को बालकनी में अकेले डर भी लग रहा था। साक्षी रोते हुए बालकनी के डोर को नॉक करते हुए सक्षम से बोली, प्लीज मुझे रूम में आने दो, यहाँ बहुत ठंड है। साक्षी की बात सुनकर सक्षम ने गुस्से में कहा, मैंने पहले ही कहा था, गलती करोगी तो सजा मिलेगी। तुमने गलती की है तो अब सजा भुगतो। मुस्कुराकर गुड नाइट बेबी गर्ल बोलकर सक्षम जाकर लाइट ऑफ करके अपने बेड पर लेट गया। वहीं साक्षी को अंधेरे में और भी ज़्यादा डर लगने लगा। वो जोर जोर से चिल्लाने लगी, प्लीज ओपन द डोर, मुझे बहुत डर लग रहा है। साक्षी के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर सक्षम को गुस्सा आ गया और उसने नाइट लैम्प को ऑन करके बालकनी के डोर की तरफ देखा और बेड से उठ कर डोर के पास आया और डोर अनलॉक करके साक्षी के पास आया और गुस्से में बोला, अगर अब तुम चिल्लाई तो तुम मेरे बेड पर होगी, वो भी मेरे नीचे, समझी? सक्षम की बात सुनकर साक्षी और भी ज़्यादा डर गई। वो उसे डरता देखकर मुस्कुराया और उसके गालों को थपथपा कर वापस गेट बंद करके बेड पर जाकर नाइट लैम्प को बंद करके बेड पर लेट गया। वहीं साक्षी भी चुपचाप रोते हुए बालकनी के डोर से सट कर बैठ गई और अपने घुटनों में उसने अपना मुंह छुपा लिया। उसे ठंड भी लग रही थी और साथ ही डर से कांप रही थी। वही सक्षम ने जैसे ही अपनी आंखें बंद की, उसकी आंखों के सामने कुछ फोटो और कुछ लोग आने लगे और साथ ही कुछ आवाजें भी उसके कानों में गूंजने लगी। सक्षम गुस्से में बेड से उठकर रूम से निकलकर एक रूम के सामने खड़ा हो गया और उस रूम के डोर को खोलकर अंदर चला गया और रूम अंदर से लॉक कर लिया। रूम में आते ही उसके चेहरे पर उसका दर्द उभर आया और वो कबर्ड के पास गया और उसे खोलकर उसमें से एक डायरी निकालकर वहीं पड़े बेड पर लेट गया और डायरी को अपने सीने से चिपका लिया। कुछ घंटों बाद वो बेड से उठा और डायरी को वापस कीबोर्ड में रखकर रूम को खोलकर बाहर निकला और वापस उस रूम को लॉक कर दिया और अपने रूम में जाने लगा। रूम में आकर वो सीधा अपने बेड पर लेट गया। तभी उसे साक्षी का ख्याल आया। वो वापस बेड से उठा और लाइट ऑन करके बालकनी का डोर खोलकर उसने साक्षी को देखा तो एक पल को उसका दिल बेचैन हो गया। साक्षी ठंड से कांप रही थी। उसने अपने चेहरे को घुटनों में छुपाया हुआ था। वो ठंड से बेहोश हो गई थी। सक्षम ने जमीन पर बैठकर साक्षी को अपनी बाहों में उठा लिया। उसका चेहरा डर से पीला पड़ गया था।
वहीं उसके गुलाबी होठ भी ठंड की वजह से सूख गए थे। साक्षी को ऐसी हालत में देखकर उसका दिल जकड़ता हुआ सा महसूस हुआ। सक्षम ने साक्षी को बेड पर लिटाकर उसे ब्लैंकेट से कवर कर दिया, लेकिन साक्षी का कांपना बंद नहीं हुआ। वो अभी भी कांप रही थी। सक्षम ने कोबोर्ड खोलकर उसमें से 2-3 ब्लैंकेट निकालकर साक्षी को ब्लैंकेट से कवर कर दिया और लाइट ऑफ करके येलो कलर के बल्ब को जलाकर बेड पर साक्षी के पास लेट गया। सक्षम ने साक्षी के माथे को टच करके देखा तो उसे बहुत तेज से बुखार था और वो अभी भी कांप रही थी। उसकी पूरी बॉडी ठंडी पड़ गई थी। सक्षम को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अचानक ही उसके दिमाग में कुछ आया और वो बेड से उठकर अपने कपड़े उतारने लगा। उसने शर्ट निकालकर जमीन पर फेंक दी और साक्षी को अपने गले लगाकर लेट गया। सक्षम के शरीर की गर्मी का एहसास होते ही साक्षी ने बेहोशी की हालत में सक्षम को पकड़ लिया और उससे चिपक गई। सक्षम साक्षी के चेहरे को देखते हुए गुस्से में बोला, तुम्हें तो मुझे थैंक यू बोलना चाहिए साक्षी गुप्ता। तुम्हारी फैमिली के इतना सब करने के बाद भी मैं तुम्हारी फिक्र कर रहा हूँ, पर इसका मतलब यह नहीं कि मुझे तुमसे प्यार हो गया। मैं तुमसे सिर्फ नफरत करता हूँ। हमारा एक ही रिश्ता है, वह भी नफरत का, और प्रॉमिस करता हूँ तुम्हारे दिल में अपने लिए नफरत कभी कम नहीं होने दूंगा। तुम्हें दिन रात इतना टॉर्चर करूँगा कि तुम चाह कर भी मुझे भूल नहीं पाओगी। यह सब कहते ही सक्षम की साक्षी पर पकड़ कसती ही जा रही थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो अपने हाथों से ही साक्षी को किसी कांच की तरह तोड़ देगा। वहीं गर्मी मिलने से साक्षी का कपकपाना बंद हो गया। वो सक्षम की बाहों में सुकून से सो गई। सक्षम भी उसे घूरते घूरते कब सो गया उसे भी पता नहीं चला। अगली सुबह खिड़की से आती धूप साक्षी के चेहरे पर पड़ रही थी, जिससे उसका खूबसूरत बेदाग चेहरा धूप में चमक रहा था। उसने कसमसाते हुए अपनी आंखें खोली तो चौंक गई। उसे तो सक्षम ने बालकनी में लॉक कर दिया था, फिर वह रूम में बेड पर कैसे आई? यही सब उसके दिमाग में चल रहा था। तभी उसकी नज़र वॉशरूम से निकलते हुए सक्षम पर पड़ी, जो अभी अभी शावर लेकर बाहर निकला था। उसने अपनी कमर पर सिर्फ ब्लैक कलर की टॉवल पहन रखी थी, जिससे उसकी चेस्ट, सिक्स पैक, एब्स सब कुछ साफ साफ दिख रहे थे। सक्षम को ऐसे देखकर साक्षी का दिल जोरों से धड़कने लगा। वह जल्दी से उठकर बैठ गई, लेकिन उसकी नज़र अभी भी सक्षम की बॉडी पर थी। अचानक ही सक्षम का टॉर्चर करना सब कुछ याद आते ही उसने गुस्से में अपनी नज़रें हटा ली और बेड से उठकर सक्षम के पास आकर बोली, मुझे नहीं पता था तुम इतने घटिया हो। साक्षी की बात सुनकर सक्षम का चेहरा कठोर हो गया। उसने गुस्से में पलटकर साक्षी को देखा और उसके दोनों जबड़ों को पकड़ लिया और अपने दांत पीसते हुए बोला, बेबी गर्ल, अपनी औकात में रहो, वरना तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाने में मुझे 2 सेकंड नहीं लगेंगे। गुस्से में गॉट इट बोलकर साक्षी को धक्का दे दिया और क्लोजेट रूम में चला गया। साक्षी की आंखें एक बार फिर नम हो गई। साक्षी अपनी नम आंखों को पोंछते हुए बोली, एक बार यहाँ से निकल जाऊं, दोबारा कभी तुम्हारी शक्ल नहीं देखूंगी। बोलकर अपनी पुरानी यादों में खो गई। कैसे वो कितनी खुश थी, लेकिन सक्षम के आने के बाद उसकी पूरी लाइफ बदल गई। उसकी फैमिली कैसी होगी, उसके मम्मी पापा भैया भाभी कैसे होंगे। साक्षी इसी सब के बारे में सोच रही थी, तभी उसके कानों में सक्षम की गुस्से से भरी आवाज़ पड़ी, ब्रेकफास्ट कौन बनाएगा? जल्दी जाकर मेरे लिए ब्रेकफास्ट बनाओ, वरना एक नई सज़ा के लिए तैयार रहना होगा। सक्षम की गुस्से से भरी आवाज़ सुनकर साक्षी कांप गई। उसे कल रात का याद आ गया, कैसे सक्षम ने उसे रूम से बाहर निकाल दिया था। यह सोचते ही उसकी बॉडी एक बार फिर कांप गई। वह जल्दी से रूम से निकलकर किचन में गई। किचन में आकर साक्षी सोचने लगी कि क्या बनाए, क्योंकि उसे तो कुछ बनाना आता ही नहीं था। साक्षी वेजिटेबल और मसालों को देखते हुए खुद से सब्जी कैसे बनेगी। अगर आज मैगी बनाई तो वह राक्षस चिल्लाएगा, कैसे बनाऊं सब्जी। सोचते हुए उसे अपनी किस्मत पर रोना आ रहा था। आज उसे अपनी मम्मी की बहुत याद आ रही थी, जो हमेशा उससे कहती थी कि वह खाना बनाना सीख ले, लेकिन उसने कभी उनकी बात नहीं मानी और
आज वह इसी की सजा भुगत रही थी। उसने बहुत सोचा, फिर लास्ट में उसने मैगी ही बनाई जो उसे बनानी आती थी। वही सक्षम डाइनिंग टेबल पर बैठा हुआ ब्रेकफास्ट का इंतजार कर रहा था। साक्षी ने डरते हुए उसके पास आकर मैगी का बाउल रखा। मैगी के बाउल को देखकर सक्षम खा जाने वाली नजरों से साक्षी को देखा और बोला, मैंने तुम्हें ब्रेकफास्ट बनाने के लिए बोला था। साक्षी मासूमियत से, बनाया तो है। सक्षम गुस्से में साक्षी को घूरते हुए, गुस्से में, तुम्हें मैगी खाने का बहुत शौक है ना, बोलकर अपनी चेयर से उठकर किचन में चला गया। कुछ मिनट बाद सक्षम वापस आया तो उसके हाथों में मिर्ची का डिब्बा था। सक्षम ने गुस्से में मिर्ची का डिब्बा खोलकर उसमें रखी लाल मिर्च मैगी में डाल दी और साक्षी से बोला, मैगी खाओ। मिर्ची को देखकर साक्षी ने तुरंत अपना सर ना में हिला दिया और वहां से जाने लगी। तभी सक्षम ने गुस्से में उसका हाथ पकड़ा और उसे धमकी देते हुए बोला, खाओ वरना मैं तुम्हारी फैमिली को मार दूंगा। सक्षम की बात सुनकर साक्षी डर गई और जल्दी से बोली, प्लीज मेरी फैमिली को कुछ मत करना। सक्षम के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और वह आराम से चेयर पर बैठते हुए बोला, अगर तुम चाहती हो मैं तुम्हारी फैमिली को कुछ ना करूं तो चुपचाप इस मैगी को खाओ। सक्षम की बात सुनकर साक्षी को अपनी फैमिली की याद आ गई और उसकी आंखें वापस नम हो गई। लेकिन फिर वह हिम्मत करके सक्षम से बोली, मैं खा लूंगी लेकिन प्लीज आप मेरी फैमिली को कुछ मत करना। साक्षी की बात सुनकर सक्षम ने कुछ नहीं कहा और उसे मैगी खाने का इशारा कर दिया। सक्षम के इशारे को समझ साक्षी ने डरते हुए मैगी के बाउल को देखा और बाउल में से, स्पून में से डरते हुए मैगी ली और जैसे ही अपने मुंह में रखी उसका मुंह मिर्ची से जलने लगा और उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। साथ ही उसका पूरा चेहरा लाल हो गया क्योंकि साक्षी को रेड चिल्ली से एलर्जी थी। उसने जल्दी से पानी का गिलास उठाने के लिए अपना हाथ बढ़ाया लेकिन उससे पहले सक्षम ने पानी का गिलास उठा लिया और अपनी चेयर से उठते हुए बोला, बेबी गर्ल इतनी जल्दी क्या है, वेट। बोलकर उसने पूरे पानी को जमीन पर गिरा दिया। साक्षी यहाँ देखकर और भी ज़्यादा रोने लगी और जल्दी से किचन की तरफ जाने लगी, लेकिन सक्षम ने उसका हाथ पकड़ लिया और गुस्से में उसके जबड़ों को पकड़ते हुए धमकी देने के अंदाज में बोला, आज रात तक का टाइम है तुम्हारे पास हर काम को सीखने का। बोलकर उसके जबड़ों को छोड़ दिया, वरना मुझे काम सिखाना अच्छे से आता है। बेबी गर्ल मैं तुम्हें सिखाऊं इससे पहले ही खाना बनाना सीख लो, वरना मैं तुम्हें अपने स्टाइल में सिखाऊंगा जो शायद तुम सहन ना कर पाओ। बोलकर गुस्से में वहां से चला गया। उसके जाने के बाद साक्षी ने जल्दी से जग से पानी पिया। उसका चेहरा अभी भी लाल था। वो चेयर पर बैठ गई और जोर जोर से रोने लगी। वहीं साक्षी के घर पर योगेश विवान साक्षी को ढूंढने की बहुत कोशिश कर रहे थे, लेकिन साक्षी का कहीं भी पता नहीं चल रहा था। उन्होंने पुलिस कंप्लेन भी की लेकिन कोई भी फायदा नहीं हुआ। वहीं शालिनी जी साक्षी को याद कर करके पागल हो ही जा रही थी। ना ही वह खाना खा रही थी और ना ही अपनी दवाई ले रही थी। उनकी हालत दिन पर दिन बिगड़ती ही जा रही थी। वहीं निखिल के घर पर भी उसके मॉम डैड उससे बोल रहे थे कि वह शादी कर ले, लेकिन निखिल ने साफ मना कर दिया शादी करने से। उसने यही कहा कि अगर वह शादी करेगा तो सिर्फ साक्षी से, वरना वह किसी से भी नहीं करेगा। वहीं साक्षी को जब थोड़ा आराम मिला तो वो वापस किचन में गई और सोचने लगी कि वो खाना बनाना कैसे सीखे। उसके पास तो फ़ोन भी नहीं था कि यूट्यूब की मदद से वह खाना बनाना सीख ले। यह सोचकर उसकी आंखें नम हो गई। कैसे बनाऊँ खाना? मुझे तो यह भी नहीं पता खाना बनता कैसे है। झुंझलाते हुए खाना खाना कितना आसान होता है और बनाना कितना डिफ़िकल्ट। प्लीज़ भगवान जी अब आप ही मेरी मदद करो, वरना वह राक्षस मुझे पनिशमेंट देगा। सोचते हुए सीखना तो होगा। तभी उसकी नज़र वेजिटेबल ट्रॉली पर पड़ गई। साक्षी के चेहरे पर स्माइल आ गई और वह जल्दी से ट्रॉली के पास गई और उसमें से सब्जियां सिलेक्ट करने लगी। उसने पहले कुछ आलू निकाले और उन्हें छीलने के लिए नाइफ ढूंढने लगी। साक्षी को जब कहीं नाइफ नहीं दिखी तो उसने जिस साथ में आलू को पकड़ा था वही हाथ अपने माथे पर मार लिया।
आउच! इतनी जोर से लग गया। गुस्से में सक्षम को कोसते हुए, इतना बड़ा आदमी है, एक नाइफ नहीं रख सकता? बोलकर उसने बुरा सा मुंह बनाया। तभी उसकी नज़र ग्रेटर पर गई। उसे देखकर उसके मन में कुछ आया और वो हंसते हुए अपनी खुद की तारीफ करते हुए बोली, साक्षी, वाह क्या दिमाग लगाया है। सोचकर उसने ग्रेटर को उठाया और उसमें अपने हाथ में पकड़े आलू को कसने लगी। कुछ मिनट बाद जब आलू कस गया तो साक्षी अपने माथे पर आ रहे पसीनों को पोंछते हुए बोली, इसे करना कितना डिफिकल्ट है। पता नहीं मम्मा भाभी कैसे कर लेती हैं। कसे हुए आलू को देखते हुए, इन्हें काट तो लिया, लेकिन अब सब्जी कैसे बनाऊं? तभी उसे कढ़ाई दिखी। साक्षी ने डरते हुए गैस ऑन की और कढ़ाई को उठाकर गैस पर रख दिया। फिर उसने उसमें तेल डाला, आलू डाले, नमक मिर्ची मसाला सब कुछ डाल दिया और उसे जलाकर ढक्कन से ढक दिया। इतने काम करने में ही उसके पसीने छूट गए थे। उसे चक्कर आने लगे थे, लेकिन अभी उसे रोटियां भी बनानी थी। इसीलिए उसने बहुत मेहनत करके आटे को ढूंढा और उसमें पानी डालकर आटा गूंथने लगी। साक्षी बार बार अपने चेहरे रे पर आ रहे बालों को पीछे कर रही थी, जिससे उसके हाथ पर लगा आटा उसके बालों और चेहरे पर भी लग गया था। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। साक्षी को आटा देखकर कुछ समझ नहीं आया और उसने उसमें और पानी डाल दिया। वह तब तक पानी डालती रही जब तक कि आटा पानी पानी नहीं हो गया। साक्षी ने आटे को अपने हाथ में लिया और सोचते हुए बोली, आटा इतना पतला हो गया, अब मैं रोटी कैसे बनाऊं? साक्षी का मन इस वक्त जोर जोर से रोने को कर रहा था। जिस लड़की ने आज तक एक भी काम नहीं किया था, उसे किचन में खाना बनाना कहाँ से आएगा? फिर भी वह पूरी मेहनत लगन से खाना बनाने का ट्राई कर रही थी। वहीं सक्षम गुस्से में अपने केबिन में बैठा हुआ मिस्टर शर्मा को गुस्से से घूर रहा था। सक्षम शर्मा, इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? तुम जानते हो ना, मुझे गलती करने वाले लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं। सक्षम की बात सुनकर मिस्टर शर्मा डर से कांपने लगे और अपने थूक को गटकते हुए बोले, शर्मा, आई एम सॉरी बॉस, प्लीज एक मौका दे दीजिए, आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी। सक्षम गुस्से में, जब जिंदा बचोगे तब गलती होगी। सक्षम की बात सुनकर शर्मा के चेहरे का रंग उड़ गया। वो सक्षम के पैरों पर गिरकर रोते हुए बोला, शर्मा प्लीज बॉस, ऐसा मत कीजिए। मेरे घर पर मेरी छोटी बहन है जिसकी जिम्मेदारी मुझ पर है, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। शर्मा के मुंह से बहन शब्द सुनकर सक्षम के चेहरे पर उसका दर्द उभर आया, लेकिन अगले ही पल उसने अपने दर्द को छुपा लिया और अपनी कड़क आवाज में बोला, आज के बाद इस ऑफिस में दिख मत जाना। यह सुनकर शर्मा ने राहत की सांस ली और जल्दी से खड़े होते हुए बोला, शर्मा, थैंक यू बॉस, मैं आपका यह एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। सक्षम ने गुस्से से शर्मा को घूरा तो मिस्टर शर्मा चुप हो गए और जल्दी से वहां से निकल गए। आज पहली बार ऐसा हुआ था जब सक्षम ने गलती करने वालों को माफ किया था, वरना वो हमेशा गलती करने वालों को या फिर कोई कठोर सजा देता या फिर उसे मार देता, लेकिन पहली बार उसने किसी गलती करने वाले को छोड़ दिया था। कुछ घंटों बाद सक्षम ऑफिस से घर आया और सीधा अपने रूम में चला गया। उसका मूड बहुत ज़्यादा खराब था। वहीं साक्षी किचन में खाना बना रही थी। सक्षम रूम में आया तो रूम की हालत देखकर उसका गुस्सा और भी ज़्यादा बढ़ गया। उसने अपना कोट उतार कर सोफे पर रखा और गुस्से में चिल्लाते हुए साक्षी को बुलाने लगा, साक्षी, 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 अगर तुम 2 मिनट में रूम में नहीं आई तो आज पूरी रात भूखी रहोगी। साक्षी किचन से भागकर जल्दी से रूम में आई तो सक्षम का गुस्से से भरा फेस देखकर डर से कांप गई। उसे आया देखकर सक्षम ने गुस्से से उसकी दोनों बाजुओं को कसकर पकड़ लिया और गुस्से में अपने दांत पीसते हुए बोला, खुद को यहाँ की महारानी समझती हो? छोड़ते हुए, 2 मिनट में मुझे मेरा रूम पूरा का पूरा साफ चाहिए, बोलकर गुस्से में वॉशरूम चला गया। साक्षी की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपने आंसू पोंछे और रूम को देखा तो वाकई रूम बहुत ज़्यादा गंदा था। साक्षी ने पहले बेडशीट सही की, उसके बाद पिलो वगैरह सही रखे जो ज़मीन पर गिरे हुए थे। उसके बाद पूरे रूम को क्लीन करने लगी। वो कर ही रही थी तभी सक्षम की वॉशरूम से बाहर आ गया
और अपने हाथ में पकड़ी टॉवल को साक्षी के ऊपर फेंक दिया। साक्षी ने हैरानी से सक्षम को देखा, लेकिन बोली कुछ नहीं, चुपचाप अपना काम करने लगी। सक्षम को भूख लगी है, जल्दी से खाना लेकर आओ, बोलकर सोफे पर बैठ गया। वहीं साक्षी जो काम कर रही थी, सक्षम की बात सुनकर उसके हाथ रुक गए और दिल में एक डर सा बैठ गया। उसे याद आया कि जो वह खाना बना रही थी वह तो पूरी तरह से जल गया था। हाँ, याद आते ही वह बुरी तरह घबरा गई। तभी उसके कानों में सक्षम के गुस्से से भरी आवाज पड़ी, तुम्हें सुनाई नहीं देता, बहरी हो गई हो? साक्षी जल्दी से हक लाते हुए बोलती है, ओ, मैंने खाना बनाया, लेकिन खाना कहते ही उसकी आंखों में आंसू आ गए। वहीं उसके इस तरह हकलाकर बोलने से सक्षम को और भी ज्यादा गुस्सा आ गया। वो सोफे से उठकर साक्षी के पास आने लगा। उसे अपने पास आता देखकर साक्षी डर से पीछे होने लगी। साक्षी, देखो, मेरे पास मत आना। लेकिन सक्षम को तो उसकी बात सुनाई ही नहीं दी। वो गुस्से में उसकी तरफ बढ़ रहा था। साक्षी पीछे बढ़ते बढ़ते बेड से टकरा गई और बेड पर गिर गई और डरी सहमी नजरों से सक्षम को देखने लगी। वहीं सक्षम के बेड के पास आकर अपने दोनों हाथ बेड पर रखकर उसके ऊपर झुकने लगा। साक्षी और भी ज्यादा डर गई और सक्षम की चेस्ट पर अपने दोनों हाथ रखकर उसे खुद से दूर करने लगी। सक्षम ने उसके दोनों हाथों को पकड़कर बेड पर धक्का दिया और बोला, एटीट्यूड से मुस्कुराते हुए उसने बोला, बेबी गर्ल, तुम्हें लगता है तुम्हारे ये नाजुक हाथ मेरे पत्थर जैसे शरीर को हिला भी सकते हैं? साक्षी रोते हुए, छोड़ो मुझे, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? प्लीज छोड़ो मुझे। अगर तुम्हारी बहन के साथ कोई ऐसा करता तो तुम्हें कैसा लगता? साक्षी की बात सुनकर सक्षम के कानों में कुछ आवाजें गूंजने लगी। पापा, मेरे साथ उसने आएगा ना अपनी बहन से मिलने? हाँ दी, मैं आपसे मिलने जरूर आऊँगा। और उसकी आंखों के सामने कुछ तस्वीरें आने लगी, जिसमें 3 लोगों की चिता जल रही थी और उसी चिता के पास 10 साल से 12 साल का लड़का खड़ा रो रहा था। रोते रोते उस लड़के की आंखें लाल हो गई थी। सक्षम की आंखें एकदम से लाल हो गई, उसका चेहरा बिल्कुल काला पड़ गया। उसे ऐसे देखकर साक्षी और भी ज्यादा डर गई और खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगी और बहुत कोशिश करने के बाद उसने सक्षम को धक्का दे दिया और जल्दी से बेड से उठकर रूम से बाहर जाने लगी। सक्षम, जो पहले से ही इतने गुस्से में था, साक्षी की इस हरकत से उसे और भी ज्यादा गुस्सा आ गया। उसने गुस्से में साक्षी का हाथ पकड़ा और उसके गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। थप्पड़ इतनी जोर का था कि एक पल के लिए पूरे रूम में सन्नाटा छा गया और साक्षी के कान बिल्कुल सुन्न हो गए और उसके गोरे गाल पर सक्षम की 5 अंगुलियों के निशान छप गए। साक्षी अपने गाल पर हाथ रखे रोते हुए सक्षम को देख रही थी। आज तक उसकी फैमिली के किसी भी मेंबर ने उस पर हाथ नहीं उठाया था। हाथ उठाना तो दूर, आज तक किसी ने उससे ऊंची आवाज में बात भी नहीं की थी। वहीं सक्षम ने उसे थप्पड़ मारा था। साक्षी अभी उसे देख ही रही थी कि सक्षम ने उसे अपनी गोद में उठाकर गुस्से में बेड पर फेंक दिया। साक्षी रोते हुए सक्षम को देख रही थी। वहीं सक्षम का गुस्सा अभी भी ठंडा नहीं हुआ था। उसकी आंखों के सामने बार बार वही सीन आ रहे थे और उसके कानों में किसी की दर्द भरी आवाज गूंज रही थी, जिससे उसका गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। सक्षम साक्षी के बाल पकड़कर उसकी आंखों में गुस्से से देखता है। उसकी लाल आंखें देखकर साक्षी सहम गई। उसकी आंखों से और भी ज्यादा आंसू निकलने लगे और वह उसका हाथ पकड़कर अपने बाल छुड़ाने की कोशिश करने लगी। तुम पागल हो गए हो, छोड़ो मुझे, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? क्या कर रहे हो? कहते हुए वो सक्षम के हाथों से अपने बालों को छुड़ाने लगी, लेकिन सक्षम पर तो भूत सवार हो गया था। उसे अपने गुस्से में ना कुछ सुनाई दे रहा था और ना ही कुछ। उसने गुस्से में साक्षी को अपनी बाहों में उठाया और ले जाकर बेड पर फेंक दिया और खुद उसके ऊपर आकर उसके साथ जबरदस्ती करने लगा। साक्षी खुद को छुड़ाने की लगातार कोशिश कर रही थी। वो जितनी कोशिश करती, सक्षम उससे कई गुना ज्यादा उसे हर्ट कर रहा था। वो रात साक्षी के लिए काफी लंबी रही। अगला दिन साक्षी ने धीरे से अपनी आंखें खोली और जैसे ही मूव किया, उसकी बॉडी में तेज दर्द हुआ।
उसे कल रात का सब कुछ याद आ गया। रात का मंजर याद आते ही उसकी आंखों में आंसू आ गए और साथ ही उसे सक्षम से बेइंतहा नफरत हो गई। उसने कसकर अपनी दोनों आंखें बंद कर ली। कुछ मिनट बाद उसने अपनी आंखें खोली तो उसके आंसू उसके गाल पर बह गए। साक्षी उठकर बैठ गई और खुद को ब्लैंकेट से कवर करके बेड से उतरने की कोशिश करने लगी, लेकिन सक्षम के दिए दर्द की वजह से उसकी पैरों में बहुत दर्द हो रहा था, जिससे वह लड़खड़ाकर जमीन पर गिर गई। उसके हाथों और घुटनों में खरोंच लग गई। दर्द से साक्षी के मुंह से चीख निकल गई और एक बार फिर उसे अपनी फैमिली की याद आ गई और वापस उसकी आंखें नम हो गई। साक्षी, मम्मी पापा भाई प्लीज मुझे यहाँ से निकाल लीजिए। आपको पता है आपकी प्रिंसेस को यहाँ कैसे ट्रीट किया जा रहा है। पिछली बातों को याद करते हुए, पापा आप तो कहते थे आपकी प्रिंसेस को कोई कभी दुख तकलीफ नहीं मिलेगी और उसका प्रिंस उससे बहुत प्यार करेगा, लेकिन पापा मुझे बहुत दर्द मिल रहा है, बहुत तकलीफ मिल रही है। मैंने तो किसी का कुछ बिगाड़ा भी नहीं, फिर मेरे साथ कोई इतना बुरा कैसे कर सकता है। रात में सक्षम की जबरदस्त याद करके साक्षी गुस्से में, पहले मैं शायद तुम्हें माफ कर देती, लेकिन कल जो तुमने मेरे साथ किया उसके बाद मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। आई हेट यू सक्षम सिंह राठौड़, आई हेट यू। मैं तुमसे कभी प्यार नहीं करूंगी, तुम्हें मुझसे नफरत ही मिलेगी, सिर्फ नफरत, नफरत नहीं बेइंतहा नफरत। कहते हुए सक्षम गुस्से में रूम में आया और जमीन पर बैठी साक्षी को गुस्से से घूरने लगा। उसे देखकर साक्षी ने गुस्से और नफरत से अपनी आंखें फेर ली। वहीं उसे ऐसे देखकर सक्षम को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ा। वो जाकर सोफे पर बैठ गया और साक्षी को ऑर्डर देते हुए बोला, खुद से बातें हो गई हो तो मेरे लिए ब्रेकफास्ट बना दो। सक्षम की बात सुनकर साक्षी पहले तो हैरान हो गई और फिर गुस्से में उसे देखते हुए बोली, तुम्हें बिल्कुल भी अफसोस नहीं है कि कल तुमने मेरे साथ क्या किया? और अफसोस होगा भी कैसे? अफसोस तो उन्हें होता है जिनके सीने में दिल होता है, लेकिन तुम्हारे सीने में दिल की जगह पत्थर है। लेकिन एक बात याद रखना मिस्टर सक्षम सिंह राठौर, तुम मेरे दिल में कभी अपनी जगह नहीं बना पाओगे। जो तुमने मेरे साथ किया, मैं उसके लिए कभी तुम्हें माफ़ नहीं करूँगी।